मांगने से बढ़कर, समझ से बाहर, सब कुछ उत्तम है किया। तुम याद करो सब भक्तों, प्रभु ने क्या क्या किया। परम प्रभु परमेश्वर पिता को महिमा और बड़ाई हो। आइए हम आज का मनन के लिए भजन संहिता का पुस्तक उसका 68 अध्याय हम देखेंगे। परमेश्वर उठे और शत्रु तितर बितर हो और उसके बैरी उसके सामने से भाग जाए। जैसे धुआं उड़ जाते हैं वैसे ही तू उनको उड़ा दे। जैसा मोम आग की आंच से पिघल जाता है वैसे ही दुष्ट लोग परमेश्वर की उपस्थिति से नष्ट हो, परंतु धर्मी आनंदित हो। वे परमेश्वर के सामने में प्रफुल्लित हो, वे आनंदित में मगन हो। परमेश्वर का गीत गाओ, उसके नाम का भजन गाओ। जो निर्जल देशों में सवार होकर चलता है उसके लिए सड़क बनाओ। उसका नाम यह है, इसलिए तुम उसके सामने में प्रफुल्लित हो। परम प्रभु परमेश्वर पिता को महिमा हो। मेरा प्रियो, जब हम ये भजन को मनन करते हैं, परमेश्वर का दास भजनकार उस विषय को याद करते हैं कि परमेश्वर ने इस्राएलियों के साथ कैसा व्यवहार किया, कैसे उन्होंने अपनी प्रजा इस्राएल को मिस्र देश से निकालकर यरूशलेम में स्थापित किया है। इस बातों का विषय में भजनकार निर्गमन का पुस्तक से लेकर याद करके आनंदित और मगन होते हैं और परमेश्वर को बड़ाई करते हैं। और 5 वचन में देखते हैं, परमेश्वर अपने परम धाम में अनाथों का पिता और विधवाओं का न्यायी है। परमेश्वर अनाथों का घर बसाता है और बंदियों को छुड़ाकर संपन्न करता है, परंतु हठीले को सूखी भूमि पर रहना पड़ता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि परमेश्वर केवल अपनी प्रजा को नहीं, बल्कि परमेश्वर अनाथों का और विधवाओं का और पीसे हुए लोगों को भी सुधि रखने वाला परमेश्वर है। यहाँ पर भजनकार परमेश्वर का सारे स्वभाव को याद करते हैं कि हमारा परमेश्वर कितना महान और कितना भलाई और करुणामयी परमेश्वर है। लूका लिखित सुसमाचार उसका 4 अध्याय में 16 वचन से लेकर आगे को हम जब पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह फिर वो नासरत में आया जहां वह पाला पोसा गया था। अपनी रीति के अनुसार शब्द के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। यशायाह भविष्यवक्ता की उस पुस्तक उसे दी गई और उसने पुस्तक खोलकर वो जगह निकाली जहां ये लिखा हुआ था, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का और सुसमाचार का प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं और परमेश्वर के प्रसन्न रहने का वर्ष का प्रचार करूं। मेरा प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का जीवन काल में उस विषय को पूरा होते हुए हम देख सकते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पूर्ण परमेश्वर होकर इस जगत में आए थे। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, यूहन्ना लिखित सुसमाचार उसका पहले अध्याय में 14 वचन में पढ़ेंगे तो, वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सत्यता से परिपूर्ण होकर मनुष्य के बीच में डेरा किया हुआ वहां पर हम देखते हैं। और यूहन्ना लिखित सुसमाचार पहला अध्याय का 18 वचन में देखेंगे तो, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, परंतु एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उनको प्रकट किया। प्रभु यीशु मसीह का जीवन देखेंगे तो वो सारे परमेश्वर का स्वभाव से, परमेश्वर का चरित्र से भरा हुआ एक जीवन वहां पर हम देख सकते हैं। जब आप सुसमाचार का पुस्तक में हम पढ़ेंगे तो ये सारे स्वभाव को, विधवाओं का सुधि लेने वाला जीवन,
अनाथों को संभालने वाला जीवन, बंधुओं को संभालने वाला जीवन को हम उनका जीवन काल में कैसे उन लोगों को संभाले थे, कैसे उनको चलाए थे, सारी बातों को हम सुसमाचार के पुस्तक में बहुतायत से देख सकते हैं। और मेरा प्रियो, जब हम भजन संहिता का पुस्तक उसका 68 अध्याय का 17 और 18 वचन में पढ़ेंगे तो यहाँ पर भजनकार उन बातों का विषय में याद करते हैं। परमेश्वर का निवास स्थान यरूशलेम में कैसा है, यरूशलेम में परमेश्वर का निवास और उनका संदूक कैसा है, इन सारे विषय में हम ये भजन में देख सकते हैं। साथ में प्रभु का आगमन के संबंध में यहाँ पर भजनकार याद करते हैं और वो दर्शन को देखते हैं। उनका परमेश्वर का आगमन के विषय में, प्रभु यीशु मसीह का आगमन के विषय में उनका मनों में ये चिंता आ जाते हैं। परमेश्वर उस विचार को उनका हृदय में डाल देते हैं। जब आप दूसरा सामुएल का पुस्तक उसका 6 अध्याय में 12 वचन से आगे के वचन की ओर आप पढ़ेंगे तो उन्होंने कैसे जय जयकार के साथ में परमेश्वर का संदूक को यरूशलेम में लाए थे, उन सारे विषय को हम याद कर सकते हैं। प्रभु हमको दया करे, हम भी उस सारी चीजों को, प्रभु यीशु मसीह का आगमन का दिनों को याद करते हुए हम भी प्रभु के लिए जीने के लिए प्रभु हमको सहायता करें। और मेरा प्रियो, जब हम आगे की वचन की ओर हम देखते हैं, उसका 32 वचन में प्रभु का वचन कहता है, हे पृथ्वी पर के राज्य राज्य के लोगों, परमेश्वर का गीत गाओ, प्रभु का भजन गाओ, जो सबसे ऊंचे सनातन स्वर्ग में सवार होकर चलता है। देखो वो अपनी वाणी सुनाता है, वो गंभीर वाणी शक्तिशाली है। परमेश्वर के सामर्थ्य की स्तुति करो, उसका प्रताप इस्राएल पर छाया हुआ है और उसकी सामर्थ्य आकाश मंडल में है। हे परमेश्वर, तू अपने पवित्र स्थानों में भय योग्य है। इस्राएल का परमेश्वर ही अपने प्रजा को सामर्थ्य और शक्ति का देने वाला है। परमेश्वर धन्य है। यहाँ सारे जगत के लोगों को, राज्य राज्य के लोगों को, देश देश के लोगों को परमेश्वर को स्तुति और प्रशंसा करने के लिए भजनकार स्वागत करते हैं। और मेरा प्रियो, यहाँ पर हम देखेंगे तो प्रभु का वचन आप और मुझे इसका 19 वचन में देखेंगे तो, धन्य है प्रभु जो दिन प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, वही हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है, वही हमारे लिए बचाने वाला परमेश्वर ठहरा है। यहोवा प्रभु मृत्यु से भी बचाता है। निश्चय परमेश्वर अपने शत्रु के सिर पर और जो अधर्म के मार्ग पर चलता रहता है उसकी बाल भरी खोपड़ी पर मार मार के उसे चूर करेगा। परमेश्वर सदा संभालने वाला है। परमेश्वर अपने लोगों को प्रोवाइड करने वाला, उनको संरक्षण करने वाले है और संभालने वाला है। इन सारी बातों को भजनकार ये भजन में याद करते हैं। परमेश्वर का सारे स्वभाव को याद करते हैं। निर्गमन का पुस्तक से लेकर अपनी प्रजा को कैसे कैसे परमेश्वर ने छुटकारा दिया, कैसे कैसे जगह में परमेश्वर ने अपना प्रजा को संभाला, कैसे चलाया, वो सारे बातों को याद करते हुए, परमेश्वर को स्वभाव को ध्यान करते हुए भजनकार परमेश्वर को स्तुति करते हैं। और केवल इतना ही नहीं है, केवल अकेले नहीं है, और सारे देश देश के लोगों के लिए, सारे राज्य राज्य के लोगों के लिए वो बुलाते हैं कि आओ हम सब मिलकर परमेश्वर को जय जयकार करें। मेरा प्रियो, आज आपको परमेश्वर ने याद करने के लिए दिया है। आपका जीवन में परमेश्वर ने कैसा भलाई किया, उस भलाई को वर्णन करने के लिए आपका जीवन में ढेर सारे रास्ता परमेश्वर ने खोल कर दिया। आज हम मीडिया के जरिए हम परमेश्वर का भलाई को बता सकते हैं, एक दूसरा को समझा सकते हैं कि परमेश्वर ने मेरा जीवन में कैसे भलाई किया। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष और अनुग्रह करे। आइए हम धन्यवाद करते हैं। पिताजी, धन्यवाद करते, स्तुति करते हैं भजन संग्रह 68 अध्याय के लिए
हम आपको धन्यवाद करते हैं। आपने हम पर दया किया, अनुग्रह किया और भजन संग्रह 68 अध्याय को याद करने के लिए, उसको मनन करने के लिए, ध्यान करने के लिए, जिस तरह भजनकार को प्रभु आपने सहायता किया, इस्राएल प्रजा को आपने मिस्र देश से छुड़ाकर कैसे कनान देश में लाकर आपने बसाया, ये सारे विधि को, आपका स्वभाव को याद करते हुए प्रसन्न होकर और प्रफुल्लित होकर आपको महिमा करने के लिए उनको सहायता और मदद किया प्रभु जी। आज हमारे जीवन में भी हम परमेश्वर ने किया हुआ सारे भलाई और उनका करुणा के लिए याद करते हुए प्रभु आपका पवित्र वचन बताते हैं, जब हम पापी ही थे सही समय में आकर प्रभु यीशु मसीह उन पापियों के लिए कलवारी क्रूस पर बलिदान होकर हमारे सारे लोगों का उनका पापों से छुटकारा दिया हुआ उस महान पापों को याद करते हुए प्रभु जिन काम इस्राएल का जीवन में आपने किया नहीं प्रभु, क्योंकि उनको दुनिया के पृथ्वी के जीवन को उत्तम बनाया प्रभु जी, परंतु आपने हमको प्रभु स्वर्गीय स्थान में आपने प्रवेश कराया। ये बड़ा बातों को याद करते हुए, स्मरण करते हुए आपको उत्तम गवाही बनकर चलने के लिए प्रभु आपके लोगों के ऊपर आप दया कीजिए। हमारा ये प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए पिता, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।